अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास सेंट्रियोल। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोक्सिसोम एंड ग्लायोक्सिसोम को डिस्कस किया। इसमें ये देखा कि प्रोक्सिसोम कहाँ पाया जाता है और ग्लायोक्सिसोम कहाँ पाया जाता है और इनके फंक्शन क्या है और इनकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज काज हो सकती है। आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रियोल को कवर करेंगे। सेंट्रियोल एक नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल के अंदर पाई जाती है। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर या स्मॉल प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, जबकि हायर प्लांट्स में टोटली एब्सेंट होती है, फंजाई में एब्सेंट होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पे न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो ये आपके पास एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस, और ये बनी किससे होती है? जिलेटिनस मैस से बनी हुई होती है, जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में ये हमें रोड शेप की नजर आती है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। रोड शेप्ड होती हैं और पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और ये सिलेंड्रिकल होती हैं और ये अंदर से होलो होती हैं। उसके अलावा ये ट्रिपलेट्स ऑफ 9 की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। 3-3 के पेयर होंगी और टोटल कितनी होंगी? 9 प्रेजेंट होंगी, पेयर ऑफ 3। ये आपके पास क्या है? एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो सेंट्रियोल की कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन जो है सेंट्रियोल की, ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनती है, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और उसके अलावा सेम टू सेम इसकी कंपोजिशन वैसे जैसे सीलिया फ्लैजेला की होती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर इसका फंक्शन देखें सेंट्रियोल का, तो सेंट्रियोल के फंक्शन में आपके पास सबसे जो मेन फंक्शन है वो सेल डिवीजन है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्या करती है? माइटोटिक अपरेटस को बनाती है, और उस माइटोटिक अपरेटस में आपके पास 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। एक स्पिंडल फाइबर्स होता है, एक आपके पास स्पिंडल फाइबर, एस्टर्स, और उसके अलावा पोलर फाइबर्स होते हैं। 3 तरह के फाइबर्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको एक सेल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन होती है तो ये सेंट्रोसोम आपके पास इस तरह से डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे डिवाइड होके इस तरह से स्पिंडल की फॉर्मेशन करता है। वो स्पिंडल जिसके साथ क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं, और दूसरे आपके पास पोलर फाइबर्स होते हैं, और तीसरे आपके पास क्या कहलाते हैं? जो कि सेंट्रोसोम से अराइज हो रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये एस्टर्स हैं। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं, जिनको स्पिंडल फाइबर्स बोला जाता है। सेकंड जो मेन फंक्शन है इसका, कि साइटोकाइनेसिस करवाता है। साइटोकाइनेसिस के दरमियान जब ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस जब सेल जो है पूरे का पूरा डिवाइड होता है, तो यहाँ पे इस तरह से इन्वेजिनेशन आ जाती है, फरो बन जाती है, और उस फरो को क्रिएट कौन कर रहा होता है? आपके पास सेंट्रियोल कर रहा होता है। और इसके अलावा इंडिकेशन किस तरह से आती है सेल को, कि अब सेल जो है वो डिवीजन के लिए तैयार है, ये डिवीजन स्टार्ट होनी है, तो वो इंडिकेशन भी कौन दे रहा होता है? आपको सेंट्रियोल दे रहा होता है। उसके अलावा सीलिया फ्लैजेला या बेसल बॉडी अगर बनानी है तो वो कौन बना रहा होता है? सेंट्रियोल बना रहा होता है। सेंट्रियोल की वजह से ये एंकर हो रहे होते हैं, एक जगह फिक्स हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको ये सेंट्रोसोम नजर आ रहा होगा। सेंट्रोसोम को अगर हम जूम इन करें तो इस तरह से हमें ट्रिपलेट्स ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रही होंगी, जो कि सिलेंड्रिकल होती हैं, होलो होती हैं, और किस प्रोटीन से बनी हुई होती हैं? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ये आपके पास क्या है? एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसका जो है वो मेन फंक्शन है, जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाता है या माइटोटिक अपरेटस बना रहा होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।